अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, सर्दियों के आमद है और सर्दियों के आमद के साथ ही गैस हीटर्स, चाहे वो रिवायती गैस हीटर्स हों या फिर इस तरह के जापानी गैस हीटर्स हों, इनकी मांग में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है। तो आज इसी सिलसिले में मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत शहर रावलपिंडी में DAV कॉलेज रोड के ऊपर नाइस पावर की जो हीटर्स की ऑफिशियल आउटलेट है इसके ऊपर, जहां मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा इमरान सईद साहब से, जो कि ऑनर हैं इस आउटलेट के। और आज हम इनसे जानेंगे कि ये जो लेटेस्ट इस वक्त मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो जापानी गैस हीटर्स हैं जो 2019 के या 20 के मॉडल हैं, इनकी प्राइसेस क्या हैं, इनकी गारंटी और वारंटी कितनी है, इसके अलावा किस किस साइज़ में ये अवेलेबल हैं और कौन से रूम साइज़ के लिए कौन सा जापानी गैस हीटर जो है वो मुनासिब रहेगा। तो सबसे पहले इमरान भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएँ कि आपके पास इस ऑफिशियल आउटलेट के ऊपर कौन कौन से साइज़ के जो गैस हीटर्स हैं वो अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान सईद, नाइस पावर, DAV कॉलेज रोड रावलपिंडी। सर, हमारे पास जो हीटर है वो 1.7 से लेके 4.75 किलोवाट तक अवेलेबल है। ये कमरे के लिहाज से जितना कमरा छोटा होगा, जितना कमरा बड़ा होगा, उस लिहाज से ये मॉडल अवेलेबल है। इसके अंदर मैं छोटी सी मिसाल दे दूं, जैसे हमारे पास 1.7 है, वो छोटे से छोटे कमरे के लिए होता है। जैसे जब 4-5 फुट का कैमरा होता है उसके लिए अवेलेबल मतलब वो काम करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा 2.4 के अंदर जैसे 10x12 का कमरा होता है। इसके अलावा इससे बड़ा कमरा 15x20 का होता है, उसके लिए 3.5 किलोवाट होता है। इसके लिए 4 किलोवाट होता है। हमारे पास सारी रेंज अवेलेबल है, मतलब छोटे से लेके बड़े तक अवेलेबल है। इसी तरह जो 1.7 हो गया है वो तकरीबन 8 से 7,500 की रेंज में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास 2.4 के अंदर जितनी भी रेंज अवेलेबल है वो 12,500 से 13,500 की अंदर अवेलेबल है सर। इसके अलावा हमारे पास 3.5 में और 4 किलोवाट के अंदर पावर सेव मोड में और डिफरेंट मॉडल हैं। जो लेटेस्ट मॉडल हैं वो 17,500 से 18,500, 18,500 से 26,500 तक अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जो रेंज है ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। इसके अंदर ग्लास के अंदर जो लोग अपने घर की डेकोरेशन के लिए अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा फील करते हैं, उनके लिए ये सारे कलर अवेलेबल है। जिसके अंदर ये ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, हर किस्म का अवेलेबल है। ये डब्बा पैक है और इंतहाई अच्छे रेट के ऊपर अवेलेबल है। मतलब इसकी जो प्राइस स्टार्टिंग है वो 26,500 से 28,500 के दरमियान है। इसके अलावा साइड पैनल के अंदर ये भी ब्रांड न्यू है। ये तकरीबन 25,000, 26,000, 25,500 की रेंज में अवेलेबल है। इसके अलावा छोटे मॉडल में जैसे 3.5 है, 4 किलोवाट है, ये यूज़ में भी अवेलेबल है हमारे पास। इसके अलावा सारी वैरायटी अवेलेबल है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा इस वक्त, वो ये है कि ये कौन कौन से ब्रांड में है, क्योंकि कोई रेनाई होता है, टोकी होता है, तो सर ये डिफरेंट मिक्स आता है। रेनाई के अंदर भी आता है, टोक्यो के अंदर आता है, डिफरेंट जो सारा मिक्स आता है। ये सारे जापानीज है, ये नहीं है कि कोई चाइना से आया, कोई फ्रांस से आया, ये सारा जापान से आता है। और टोटली जापान का जो हीटर है ये ख़राब नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 2 सीज़न 3 सीज़न हो गए हैं ये काम कर रहे हैं। अगर हमने 1,000 पीस या 2,000 पीस बेचा है तो उसमें से 3 पीस है या 4 पीस है। इसमें इतना फॉल्ट नहीं आता क्योंकि जापानीज़ चीज़ों की जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये घर में अगर आप लगाते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। मसलन नुकसान से ये है कि अगर आपका हीटर चल रहा है, गैस चली गई है, बिजली है, अगर दोबारा गैस आ गई है तो ऑटोमेटिक ये ट्रिप कर जाएगा। ऐसा होता है कि जैसे पाकिस्तानी हीटर है, उनका अगर गैस चली जाती है, दोबारा गैस आ जाती है तो गैस ओपन रहती है, पैलेट ऑफ हो जाता है, तो वो हमारे घर में काफ़ी नुकसान का अंदेशा होता है। तो इससे अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये हीटर जो है कभी भी इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसके अंदर एक टेम्परेचर फिट है कि इसको आपने 28 से 28 के ऊपर फिट कर दिया है। जैसे AC का टेम्परेचर आप सेट कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे ट्रिप कर जाता है, हल्का हल्का ब्लोअर चलता रहता है, उस कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अच्छा इमरान साहब, अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि यहाँ पर मुझे तो सारे मिक्स ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी ये सारे एक
जैसे लग रहे होंगे, थोड़ा साइज़ का फ़र्क और शेप का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये 1.7 किलोवाट से 4 किलोवाट तक की आपने जो रेंज बताई है पूरी, इसमें से आप ये बता दें हमारी ऑडियंस को कि 1.7 वाले कौन से हैं और उनकी क्या प्राइस है, फिर 2.4 वाले कौन से हैं और उनकी क्या प्राइस है। आमिर भाई हमारे पास जो ये 2.4 के अंदर ये मॉडल अवेलेबल है, जिनकी प्राइस जो स्टार्ट होती है 12,500 से लेके 13,500 के हिसाब से। ये मॉडल के ऊपर है कि जितना मॉडल अप होगा उसके हिसाब से इसकी प्राइस भी अप होती जाएगी, ठीक हो गया सर। इसके अलावा हमारे पास 3.5 में है और 4 किलोवाट में। ये ग्लास के अंदर है सर, ग्लास के अंदर। ये हमारे पास जो मॉडल आ रहे हैं ये 4 किलोवाट 3.5 के अंदर ग्लास के अंदर है, जो ब्रांड न्यू है। इनकी प्राइस जो है वो 26,000 से 27,000 की रेंज के अंदर है सर, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास जो सबसे मज़े की चीज़ है पावर सेव मोड, मतलब ये लेटेस्ट मॉडल है। इसके अंदर 3.5 है और 4 किलोवाट है, जो एक बड़े कमरे के लिए मुनासिब है। इसके अंदर जो प्राइस शुरू होती है वो 18,500 से 19,500 के दरमियान है, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये ब्रांड न्यू है, बिल्कुल ब्रांड न्यू। इसके अंदर डिफरेंट कलर है। ये इसकी जो प्राइस स्टार्ट होती है ये 27,500 से लेके 28,500 29,000 के दरमियान। और इसमें जो साइड पैनल वाले ये आपको नज़र आ रहे हैं, साइड पैनल के अंदर तकरीबन 24,500 से 26,500 की रेंज में अवेलेबल है। इसके अलावा सर हमारे पास इसी के अंदर यूज़ मॉडल में डिफरेंट मॉडल है, जो कमरे के हिसाब से 15,500, 16,000, 17,500 की रेंज में अवेलेबल है। अच्छा चलें ठीक है इमरान भाई, आपने बता दिया कि आपके पास जो है वो इस रेंज से लेकर इस रेंज तक की कैपेसिटी के जो जापानीज़ गैस हीटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, और इनकी अफादियत क्या है वो भी इसके ऊपर भी आपने माशाल्लाह अच्छी रोशनी डाली है, और इसके अलावा प्राइस भी डिस्कस हो गई है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और हमारी जो ऑडियंस हमें देख रही है इस वक्त पूरे पाकिस्तान से, वो भी ये जानना चाहती है कि जो लोग यहाँ पर रावलपिंडी में आके आपसे ख़रीदना चाहते हैं, तो उनको आप एक तो अपना एड्रेस समझा दें, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग दूसरे शहरों में भी हैं, जैसे कोई कराची में है, कोई मुल्तान में है, कोई लाहौर में है, तो वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और ऑनलाइन आपसे ये प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहता है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, आप अपना जो उसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी बता दें। और इसके अलावा लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे, और मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि इनकी जो वारंटी वगैरह है वो आप कितने दिन की देते हैं, और अगर इसको परचेज़ करने के बाद इनमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उस केस में आप जो है वो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करें। अच्छा सर, अगर भाई हमारा सबसे मेन सेटअप जो है ये DAV कॉलेज रोड रावलपिंडी में है, ठीक हो गया सर। ये नाइस पावर ने फर्स्ट टाइम हीटर के लिए ये आउटलेट बनाया है, जो लोगों की सहूलत के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि आमिर भाई ने एक सवाल किया है कि आप पिंडी के अंदर कोई भी बंदा कोई भी क्लाइंट हमारा आता है, वो परचेज़ करना चाहता है, तो आके हमसे ये हीटर लेके चेक करवा के लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आमिर भाई ने एक सवाल पूछा है, क्या कोई भी किसी दूसरे शहर से मंगवाना चाहता है, तो उसके लिए ये है कि आमिर भाई ये हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, आप उनके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, और बाकायदा हम उसको वीडियो बना के भेजेंगे सर, और वो बाकायदा चेक हो के जाएगा, और वो ऑनलाइन कराएगा, हम उसको कार्गो करवाएंगे। इसके अलावा सर्विसेज के लिहाज से आमिर भाई ने सवाल किया है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि नाइस पावर इस जो हीटर की सर्विसेज है कोई भी नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह ये नाइस पावर ने इसके लिए अलहदा एक सेटअप बनाया है सर्विस सेंटर का, जिसमें सर्विसेज दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 20 से 25 दिन का मार्जिन दे रहे हैं, जिसमें अगर कोई भी मसला आ जाता है तो क्लाइंट को फ्री ऑफ कास्ट करके देते हैं, और कोई उसके चार्जेस नहीं होते। और इसके अलावा अगर किसी क्लाइंट का पिंडी, इस्लामाबाद और डिफरेंट शहरों के अंदर कोई भी हीटर ख़राब है, तो वो हमारे पास भेज सकते हैं ऑनलाइन, और कार्गो करवा सकते हैं। हमारे एड्रेस के ऊपर हम उनको ओके करके ये जो हीटर है वापस भेज देंगे, और उसके चार्जेस वो ऑनलाइन हमें भेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की जापानीज़ गैस हीटर्स पर मुश्तमिल जो वीडियो मैंने रावलपिंडी में कॉलेज रोड के ऊपर ये बनाई है, इससे आपको काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आपको सन 2022 के आने वाले जो रेट्स हैं लेटेस्ट मॉडल्स के जापानीज़ गैस हीटर्स के, उनसे भी आगाही हासिल होगी। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको इमरान भाई का जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, तो आप इनसे भी कांटेक्ट करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज़।